खुदा निगहदार। आप हमारे हमरा नहीं चलेंगे? शाय, आसिफ बिन बरखिया, सलेमान ने उन्हें तलब किया है। वो कुछ नहीं कर सकता। तुमने बताया था कि तुम किसी तिलिस्म को मजीद ताकतवर बनाने में मसरूफ हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सुलेमान को मार डालो। नहीं, मुमकिन है कि ये तिलिस्म खुद मुझ पर ही पलट आए। उसको मारने के लिए हर खतरा मोल लिया जा सकता है। मैं कहता हूं उसे मार डालो। मेरे उस्ताद कहा करते थे, इल्म सहर फिरौन के अजीम साहिरों की मीरास है, जो कारवाने मूसा के हमरा दरिया से गुजरे थे। ये उलूम कायनों के पास महफूज रहे और फिर सीना पसीना होते हुए हमारी नस्ल में मुंतकिल हो गए। वो हमेशा कहा करते थे, सूद असर जादू पेंते तरीन अशिया की कुर्बानी मांगता है। बेचारा। तुम चिल्ला शुरू करो, चिल्ला शुरू करो। सूरज की परस्तिश करने वाली अजीम कुव्वतों, नजरे पर दीना हसन, सुलेमान की अजीम तरीन हस्ती को मार डालो निहायत रज़ियत के साथ। क्या हुआ? मरियम, हम अपना सफर जारी रखेंगे। भाई, आप यरूशलेम चले जाएं। अतराफ के शहरों में हम चले जाते हैं। खुदा ने चाहा तो हम हालात पर काबू पा लेंगे। शाय, चंद सिपाहियों के साथ उनकी हमराई करो। जी आली जनाब। हरकत करें, हेब्रोन की जानिब।
खुदावन आपको सब्र जमील अता करे जनाब सुलेमान। यरूशलेम के लोग आपके दर्द में बराबर के शरीक हैं। तुम यहीं रुको। जी बेहतर। ताज़ियत पेश करता हूं। अजीजों को खो बैठना निहायत सख्त और अजियतनाक होता है। आप अब देख रहे हैं कि हमारा कहना गलत न था। अजीज व कारिब सबसे पहले लुक़्मा अजल बने हैं। आपके दुश्मन हत्ता के बेगुनाह खवातीन और मासूम बच्चों पर भी रहम नहीं करते हैं। आज के बाद खून की नदियां बहेंगी। बेहतर होता कि आली जनाब इस अमर पर राजी न होते और दुनिया के मकाम व मनसब से किनारा कशी इख्तियार कर लेते और दीन की तरवीज करते और हुकूमत हमारे हवाले कर देते। बीवी बच्चे की मौत भी आपको कुछ सोचने पर मजबूर नहीं करती? क्या यह जरूरी है कि अपनी माँ, भाई और तमाम दोस्तों की कुर्बानी के बाद ही आपको संगीनी का एहसास हो? आखिर कितने लोग आपकी इस चाहतलबी की नजर हों? कितने लोग? हम पर जो भी मुसीबत नाजिल होती है हम उसे मसलहत खुदाबंदी जानते हैं। आपने आले दाऊद की नाबूदी का कसद किया है और मैंने आपके खानदान की निजात और रुस्तगारी का। आपने मुझे याद किया। हाजिर खिदमत हूं। मैं जब भी आपको देखता हूं मुझे अपने बाबा याद आ जाते हैं। मुझे अफसोस है। मरियम और अपने बच्चे के लिए मेरा दिल बहुत उदास है। वो दुनिया वालों के इंतकाम की नजर हो गए। वो रहमत खुदाबंदी के मुस्तहिक तो है ना, उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत के। इस मुक़द्दस चट्टान से एक राह निजात पैदा होगी। यही वो जगह है जहां पैगंबर आखिरुज़्ज़मा तमाम अंबिया को अपनी इक्तिदा में नमाज पढ़ाएंगे और मेराज पर तशरीफ ले जाएंगे। यही वो जगह है जहां आखिरी ज़माने में उनकी नस्ल से एक मुंजी आखिरी जंग करने के बाद इब्लीस की गर्दन उड़ाएंगे और फिर तमाम मलाइका जमीन पर नूर अफशानी करेंगे। जनाब सुलेमान, हमारे कासिद खबर लाए हैं कि बैत अबिया, बारे हरिस और ताले राफिडम जैसे शहरों के लोग शयातीन के हमलों पर गलबा पाने में नाकाम रहे हैं। जनाब याशबाउम और हिजक़एल मुश्किल से दो चार हैं और आदुनिया हेब्रून पर काबू पाने के बाद आईने फारिस की जानिब रवाना हो गए। हमें जल्द से बुलून पहुंचना होगा। तुम्हें याद है, ये वो पहली ज़ीरा थी जो तुम्हारे बाप ने अपने हाथों से बनाई थी।
शाये, जी आली जनाब। आप मेरे भाई के हमरा यहीं रुकिए। इताअत जनाब आली। अब्सलोन, यरूशलेम को मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, और मां को भी। खुदा हम पर रहम करे। तमाम लोगों को मुकद्दस चट्टान की तरफ ले जाओ। उन्हें कहो कि औरतों और बच्चों को वहां पनाह दें। इताअत। हमने सोचा भी न था कि इस मुश्किल से हमारा वास्ता भी पड़ सकता है। बिलाखिर अब हमें क्या करना चाहिए? जनाबे याजार, हमें क्या करना होगा? गौर से सुनो। इस वक्त वो मुल्क के दूर दराज इलाकों के सफर पे गए हुए हैं। यही वो सुनहरी मौका है जिसका हमें बरसों से इंतजार था। हमें सुलेमान के लौटने से पहले ही अपना काम कर दिखाना है। बानो, बानो, बानो मिशेल, हमारा क्या होगा? कुछ कीजिए बानो, हमें बहुत डर लग रहा है। डरिए मत, परेशान न हो, खुदा हमारी मदद करेगा। हेब्रून शहर पर हमारे हामियों का कब्जा हो गया है और ये हमारे हाथों गिरफ्तार हो गया। रवाना होंगे। ठीक है? मैं ठीक हूं। चलें दोस्तों, चलें, जल्दी चलें।
बैठ जाएं। शहर से बाहर निकल जाएं। जल्दी। सुकून रहे, हिम्मत से काम लें, बैठ जाएं। आगे। जनाब आशर, आप भी आ जाएं। आ जाएं। कश्तियों को पानी में ले जाए। जल्दी करें, जल्दी करें। आ जाए। तरफ चलो। कश्तियों को पानी में डालो। जल्दी करो। जल्दी जल्दी करें। कश्तियों को पानी में ले जाओ। जल्दी करो। आ जाओ। जल्दी करो। जल्दी आओ। खुदा और उसके पैगंबर की खातिर। खुदा और उसके पैगंबर की खातिर। शमशीर।
परवरदिगारा, मेरे इन सिपह सालारों को अपनी रहमत और मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ करार दे। जनाब आशिर, आप क्यों? होश में आइए, शर शयातीन से खुदा की पनाह मांगे। मैं आलूदा हूँ, मुझसे खैर की उम्मीद मत रखे। मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं, खुद को खुदा के सुपुर्द कर दें। आलूदगी को खुद से दूर करें, खुदा की मोहब्बत से गाफिल मत हों। आप खुदा को पुकारें, खुदा को पुकारें। आप ऐसा कर सकते हैं। खुदारा आप कोशिश करें। मैं नहीं कर सकता। पैगंबर खुदा, अदोनिया मेरे भाई, कबायली सरदारों ने यरूशलेम पर हमला कर दिया है। यरूशलेम? आप सब जानते हैं ये तमाम हालात सुलेमान के पैदा करदा है। हुकूमत दोबारा उनके असली हकदारों के हवाले कर देनी चाहिए। जनाब याजार, बनी इस्राएल के रहनुमा, सुनो, तुम्हारी निजात का हल जनाब याजार के पास है, ना कि पैगंबरी का झूठा दावा करने वाले के पास। अला में बगावत बुलंद किया है, वो भी दाऊद नबी के शहर में, कि जहां लोग उनकी रूह परवर आवाज और ज़ुबूर की दिल नशीन आयात के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। जनाब आसिफ, आप क्यों उस खानदान गासिब की तरफदारी कर रहे हैं? अगर आप मुझे आलिम तरीन शख्स मानते हैं तो जान ले कि हमारे पास ये इल्म गिरा बहा अमानत है। इसके जरिए पैगंबरान खुदा को पहचाने और तस्लीम हो जाएं। अगर ऐसा ना हो तो ये इल्म नहीं, जहालत है। ऐ लोगो, पैगंबरान खुदा से जंग मत करो, ये एक नाकाबिल बख्शिश गुनाह है। डरो कहीं कौम मूसा की तारीख न दोहराई जाए
कि जब कोहे तूर से उनकी वापसी में जरा ताखीर हो गई तो लोग सामरी हारून जादूगर की बातों में आ गए और गुसाला परस्त हो गए। जनाब आसिफ ठीक कहते हैं। मैं शहादत देता हूं सुलेमान पैगंबर खुदा हैं। लौटाओ इसहाक, इसहाक। और ये उनके भाई हैं अबसलूम फर्जंद दाऊद नबी। ऐ लोगों, जान लो कि तमाम कबीलों ने मुझसे पैमान बांधा है। अगर मेरा कहा ना माना तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आसिफ सच कहते हैं। इतने परेशान क्यों हो? सबसे बड़ा हथियार तो खुद तुम्हारे पास है। खुदाया मेरी उम्मत को फितनागरों के फितनों से निजात दे। ए फरेब खुर्दा सिपाहियों और सिपह सालारों, मैं यहूदियों की शरीयत का मुहाफिज और निगहबान हूं। हलाल और हराम का तयन सिर्फ मैं करूंगा। मैं तुम लोगों को किताब खुदा की जानिब दावत देता हूं और ये तौरात दस्तूर खुदावंद है, वो किताब खुदा के जो मूसा पर नाजिल हुई है। क्या आप भी दीन खुदा के मुकाबिल आओगे? हम तौरात के मुकाबिल हरगिज नहीं आएंगे। हमला! किले पर कब्जा कर लो! इस मर्तबा हमें इंसान नुमा शयातीन का सामना है। हमें जल्द से जल्द यरूशलेम पहुंचना होगा। लेकिन जनाब, तमाम अफराद थके हुए हैं और घोड़ों को भी आराम की जरूरत है। ठीक है, कल सुबह तक आराम करने दो। वहां तक तो कई दिन की मुसाफत है। सुबह तक। परवरदिगारा, दुश्मन मुख्तलिफ अरबों से चार जानिब से हम पर हमलावर हुआ है और हम पर गलबा पाने वाला है। फासला ज्यादा है और मेरा बदन नातवा और मेरी ताकत महदूद। खुदाया मैं क्या करूं? परवरदिगारा, दस्तगीरी फरमा। सब अंदर आ जाए, यहाँ निस्बतन अमन है। यहाँ आ जाए, जल्दी करे, जल्दी करे। यहाँ आ जाए, जल्दी करे। सुलेमान। परवरदिगारा। सुलेमान, ऐ मेरे महबूब बंदे, हमने हवा को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। उससे इस्तेफादा करो ताकि ये हवा तुम्हारे हुक्म से तुम्हें जहां चाहो ले जाए।
कश्तियों को साहिल पर खींच लाओ, इन्हें आपस में जोड़ना है। इधर आओ, आओ आओ, यहाँ आओ। डरो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। क्या ये उड़ जाएगी? सब सवार हो जाएं, जल्दी करें। दोस्तों जल्दी करें। इलाही, तेरे भरोसे पर।
परवरदिगारा, ये लोग आए दिन तेरे मौजज़ात देखते हैं लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाते। गुनाहों की आलूदगी ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया है और इनके क़ुलूब को तारीक। ये खुदा परस्ती की जड़ों को जमीन से उखाड़ फेंकने के मज़मूम अज़ाइम रखते हैं। खुदाया, हम तेरी राह में जान देने से खौफज़दा नहीं, लेकिन हमें डर है कि कहीं ये फितनागर तेरी हुकूमत में फितना और फसाद न पैदा कर दे, और यकीनन ये तुझे गवारा ना हो। परवरदिगारा, एक बार फिर हम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा और हमारी नुसरत फरमा कि तू बेहतरीन नुसरत करने वाला है। हे सुलेमान, जिन्नात और शयातीन के मादी हो जाने के लिए तैयार हो जाओ कि हमने तुम्हें इन्हें तस्खीर करने की ताकत अदा की है, और ये ताकत हमने तुम्हारी इस अंगुश्तरी में रख दी है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी।
शैतान इंसान की तमाम शरारतों और तकलीफों का मंबा है। वो है जो हमारे माबैन जुदाई का मूजिब बना हुआ है। क्या अब भी गफलत से बेदारी और तौबा करने का वक्त नहीं आया है? जान लें कि आज के बाद मेरे हुक्म से जिन्नात और शयातीन हमारी सरजमीन पर मफलूज रहेंगे। लिहाजा इस हकीर और पस्त मखलूक से हरगिज डरने की जरूरत नहीं। जुर्रत के साथ जाएं और सबको कैद कर डालें। तमाम तारीफें सजावार हैं उस खुदा के लिए जो बेआसरों की पनाहगाह है, कि जिसने जिन्नात और शयातीन को हमारा ताबे करार दिया है। लेकिन जान ले कि आखिर जमाने में ये मखलूकात दोबारा जमीन पर नमूदार होंगी और एक बार फिर फसाद खून रेसी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। सालेहीन इस्तिग़ासा बुलंद करेंगे ताकि खुदावंद करीम एक बार फिर अपनी दस्ते कुदरत का मुजाहिरा करे और एलिया का नूर हम पर नाज़िल फरमाए, ताकि जिस तरह गुज़िश्ता गुनाहगार और नाफरमान कौमों को शिकस्त दी, इसी तरह एक बार फिर तमाम शरपसंद और शयातीन को निस्त नाबूद कर दे। तब वो आएगा जो दरियाए रहमत है, मुंजिए बशर है, और तब सालेहीन जमीन के वारिस होंगे जो रुए जमीन पर एक ऐसी बहिश तश्कील देंगे कि जिसमें इंसानियत अपने पूरे औजे कमाल को पहुंचेगी। बस खुदाया हमें तौफीक मरहमत फरमा आमाल सालिहा की, ताकि जिस तरह तू पसंद करता है उस जमाने के लिए हम खुद को आमादा कर सकें, ताकि हम तेरे मुखलिस बंदे बन जाएं, तेरे मुतीओ फरमाबरदार हो जाएं, सिर्फ तेरे लिए हों और फकत तुझी से रुजू करें।